aspirants, how are you all? Again, I'm back with the Hindu article explainer. और जैसे कि मैंने पिछली बार एक सेगमेंट शुरू किया था इंडिया एट 75, कई सारे आर्टिकल्स द हिंदू में थे जिसमें इंडिया एट 75 के वैलियस जंक्शंस को एक्सप्लेन किया गया था, तो मैं उनको पार्ट बाय पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है वो है हैज़ द इंडियन पार्लियामेंट स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, एंड इसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट क्या है, इंडियन पार्लियामेंट जो है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, जो स्टेटस है पार्लियामेंट का थ्रू आउट द 75 ईयर्स, उसके क्या फीचर्स रहे हैं, जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस है पार्लियामेंट्री कमिटीज का पार्लियामेंट में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। सो वंस अगेन आई एम रितेश शुक्ला एंड दिस इज दिशा पब्लिकेशंस द हिंदू आर्टिकल एक्सप्लेनर। सो सबसे पहला है कि व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है जहां पर एक स्पेसिफिक गैदरिंग होती है जो कि इलेक्टेड लोगों की होती है, जो चुने जाते हैं और कई एक समूह के द्वारा, और यहाँ पर इन समूह के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका काम होता है कि वो बिल्स को लेजिस्लेट करें जिसके द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसलिए एक स्पेसिफिक संस्था की जरूरत होती है और वो संस्था का नाम दिया गया पार्लियामेंट। यहाँ पर जो एक प्रक्रियाएं हैं उसमें इलेक्शन सबसे मेन है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना होगा एक स्पेसिफिक एरिया से, और जो ऐसा इलेक्शन होता है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का, उन रिप्रेजेंटेटिव की ग्रुपिंग बेस्ड ऑन मेजोरिटोरियल फॉर्म ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ गवर्नमेंट बनाती है, और ऐसी गवर्नमेंट बिल्स को इंट्रोड्यूस करती है पूरे देश के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म है ये पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। जो पार्लियामेंट है वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर 1945 का टाइम पीरियड देखें, उसके पहले का टाइम पीरियड और उसके बाद का जो टाइम पीरियड अगर देखें, तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड जो है 1945 के बाद काफी ज्यादा डेवलप किया है, और 45 के पहले डिप्लोमेटिक वर्ल्ड ना होके वो एक सेल्फ सेंटर्ड कंट्री रही है 1945 के पहले। तो आज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस अलग अलग फील्ड्स को लेके इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को स्पेसिफिक वर्क भी प्रदान किया जाता है। तो उसमें अगर पार्लियामेंट को हम देखें तो दोज आर द मॉडर्न डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट व्हिच इंश्योर दैट ऑल द वर्क्स और ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैज टू बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल कुड बी executed or implemented through a bill or act that could be passed in a particular institution। इसीलिए पार्लियामेंट जैसे इस संस्था को स्टैब्लिश किया गया। अब दूसरा है कि इंडियन पार्लियामेंट क्या है। इंडियन पार्लियामेंट के तीन पार्ट्स हैं, तीन पार्ट के कॉम्पोजिशन को इंडियन पार्लियामेंट कहा जा सकता है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन हम उनको देखते हैं, और जो भी व्यक्ति उन पे स्थापित होता है, उन पे जो भी ऐसे पोजीशन को ग्रहण करता है वो एज एन इंस्टीट्यूशन ही वर्क करता है। उसी प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है जहां पर लोगों द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर्स लोकसभा या राज्यसभा में सेपरेटली अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पार्लियामेंट मैंने बताया, यहाँ पर जो विशेष काम है वो है बिल इंट्रोडक्शन का। बिल के थ्रू ही सारी चीजों को लेजिस्लेट करके एक लॉ बनाया जाता है, और लॉ बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो टोटल स्ट्रेंथ का नंबर ऑफ परसेंटेज होता है। अब इसी पार्लियामेंट में ही कभी कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्थापना होने का जो विशेष तरीका है उसको भी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट में है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एक लोअर हाउस में, हमारे यहाँ पे लोअर हाउस बहुत ज्यादा पावरफुल है rather देन राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में डायरेक्टली लोग इलेक्ट हो सकते हैं। तो लोकसभा में जो लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं उसमें जो मोर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, जैसे कि 2/3 मेजोरिटी जो है उसकी आवश्यकता होती है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स उतने नंबर ऑफ सीट्स ले आते हैं उनका ही गवर्नमेंट स्थापित हो जाता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस सरकार में है या नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस सरकार में है या नहीं है, वो लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा ये तय किया जाता है, जो कि पार्लियामेंट का ही भाग है। ठीक है। 1952 में जब पार्लियामेंट शुरू हुआ था तो इनिशियली इट हैड 500 सीट्स,
बट टुडे इट हैज 552 सीट्स, जिसमें कि 545 सीट्स जो है वो इलेक्टेड सीट्स हैं, और जो 7 सीट्स हैं वो अभी वेकेंट हैं। कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिपेंसी अगर कभी हो जाती है तो उसके लिए 7 सीट्स को ऐसे गैप रखा जाता है। तो 545 जो सीट्स हैं वो उससे स्टेट्स जो है इलेक्ट करते हैं, 543 उसमें से डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, वेरस जो 2 सीट्स होती हैं वो नॉमिनेटेड होती है एंग्लो इंडियंस की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन 75 इयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो अगर हम 75 इयर्स में बात करें तो 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन, उस दौरान जो ज्यादातर इलेक्टेड मेंबर्स थे वो लॉयर्स हुआ करते थे। लेकिन आज अगर ज्यादातर मेंबर्स को देखें तो वो ज्यादातर इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो एक स्पेसिफिक फील्ड से हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है 1952 के 2022 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। अब जो आज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनमें डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि उनका आज रिजर्वेशन कोटा काफी ज्यादा है, एससीज का, एसटीज का, इवन मंडल रिपोर्ट के बाद ओबीसीज का भी रिजर्वेशन जो है वो लागू कर दिया गया था। इसलिए जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं वो जिस भी क्षेत्र में हो वहां से इलेक्ट वही लोग होंगे जो कि वहां के लोकल ही हो, या फिर लोग जो है काफी चर्चित तरीके से उनको जानते हो, वैसे ही लोग आज पार्लियामेंट में इलेक्ट हो सकते हैं। अब जो पार्लियामेंट है उसमें शुरुआती दौर में, शुरुआती 15 साल में तो एक पार्टी का ही डोमिनेंस रहा, कांग्रेस पार्टी का। लेकिन उसके बाद कोलिशन पार्टीज का टाइम आ गया, और कोलिशन पार्टी के बाद फिर से डोमिनेंट पार्टी का टाइम आ गया, जो कि अभी तत्कालिक चल रहा है 2014 के बाद से। तो ये है ओवरऑल स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट इन 75 ईयर्स। एंड अब पार्लियामेंट को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक बहुत ही सुचारू व्यवस्था शुरू की गई थी, वो है पार्लियामेंट्री कमेटी की। पार्लियामेंट्री कमेटी का काम ये होता है कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, वेदर इन द लोकसभा और राज्यसभा, उस बिल का गहन अध्ययन करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव्स का ही एक ग्रुप बनाया जाता है, जिनके पास स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है एक स्पेशल फील्ड की। और जब पार्लियामेंट्री कमेटी में वो मेंबर्स ऐड होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक बिल को डिस्कस किया जाता है, और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट होती है उस पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो प्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, ताकि उस पर फर्दर डिस्कशन होके उसको उस बिल को एक्ट में प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी की आवश्यकता है पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन में। आज फाइनेंशियल कमिटीज को अगर देखें तो उसके अलावा भी 24 अलग डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज हैं। उसके अलावा अगर कभी आवश्यकता पड़ती है, जबकि किसी बिल को लेके ब्रेक थ्रू नहीं होता पार्लियामेंट्री कमिटीज में, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज का भी प्रावधान है, जो कि 1987 में पहली बार शुरू किया गया था। तो ये है ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रनिंग द पार्लियामेंट इटसेल्फ। तो ये है ओवरऑल स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द 75 years, whereas I feel that you would be able to understand that what parliament is, whereas what Indian parliament is, what is the status of the parliamentary system for 75 years that we have had in our country. So thank you for watching this. Stay home, stay safe.